जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि जो उनकी जो पॉलिसी गाइडलाइन है ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किसके बारे में, तो ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बेस करके ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं। देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ईवी का राइज हो रहा है, तो उस आंसर में आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल उसका और साथ में जो भी जिस तरह के बेनिफिट्स हो रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो, और फिर साथ में क्या क्या पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, और प्रमोशन और एग्जिस्टिंग लिमिटेशन। उसके बाद आप लिखोगे कि इंडिया में क्या पोटेंशियल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। तो आंसर देखते हैं। तो अभी सेंटर ने और स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, फिर स्मार्ट सिटी और पीएलआई स्कीम। इन तीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का अलग रोल है और इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, पहले तो इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। दूसरा कि हमारा ऑयल इंपोर्ट कम होगा। फिर तीसरा कि जो हमें हमारा मतलब कि जो एस्टिमेट है उसके अनुसार जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल्स हैं वो ऊपर जाने वाली हैं 5.17 लाख तक इन 5 इयर्स, ठीक है। तो इस तरह से जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, लेकिन नीड फॉर स्टेट एंड सेंटर टू गो बियॉन्ड, मतलब कि पॉलिसी गाइडलाइंस के ऊपर जाके हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेल को पुश करना होगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग कुछ गवर्नमेंट जो कर रही है वो है फेम, दूसरा R&D, सब्सिडीज, स्क्रैपिंग, फिर तीसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ईवी लाने का गवर्नमेंट सोच रही है। फिर तीसरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम नज करके, मतलब थोड़ा सा पुश करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूव करेंगे। कैसे? तो सब्सिडाइज बैटरी दे के, फिर पब्लिक बस डिपो या कुछ उस तरह का इंसेंटिव दे के। फिर लॉन्गर टर्म पॉलिसी जो है वो लिथियम बैटरी, मतलब जो कि ज़रूरत पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, उस पर भी सेंटर ध्यान दे रही है। और साथ में गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर CNG व्हीकल एंड शुड ऑल्सो कम आउट विद स्क्रैपेज प्लान फॉर व्हीकल्स। तो इस तरह से आपका EV के ऊपर आंसर हो गया। तो साथ में आपको ये वैल्यू एडिशन में अगर आप देखोगे तो आप मेंशन करोगे फेम इंडिया फेज़ 2 का जो 2019 में लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्ट, इंसेंटिव टू 3 व्हीलर टू 4 व्हीलर। तो ये फेम 2 फेज़ जो था उसके अंदर है ये सब, ठीक है। तो उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान भी एक अलग प्लान है गवर्नमेंट का, जिसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिलायबल और अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। साथ में गवर्नमेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी है। ये इसमें एनर्जी सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया गया है। मतलब एक तो रिलायबल, अफोर्डेबल, दूसरा गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, तीसरा एनर्जी सिक्योरिटी, चौथा कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ये सारे हमारे इकोनॉमी और इंडिया एज अ होल के लिए जरूरी है। और साथ में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को भी बूस्टअप करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। थैंक यू।